बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। सपने बड़े देखो, जितने बड़े हो सकते हैं उतने बड़े सपने देखो दोस्त, पूरे होते हैं। आप ना अपने अंदर ये सोच लेते हो कि मैं वीक हूँ, मैं सिर्फ 350 ला सकता हूँ। तुम आज से मेहनत करोगे, मैं गारंटी करता हूँ कि तुम रैंक में कन्वर्ट हो सकते हो। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप राइट गाइडेंस में हो, क्या आपके जो मेंटोर हैं, क्या आपके जो टीचर्स हैं, उनके पास वो कैपेबिलिटी है, क्या उन्होंने उस तरह के एग्जाम्स को क्रैक किया हुआ है। बहुत बच्चे होते हैं जो 4 घंटे पढ़ते हैं और रैंक बना जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें उस रैंक को बनाने के लिए 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको 4 घंटे का रूटीन बनाना है या फिर 8 घंटे का। मैं एक दुनिया में हूँ और दूसरी दुनिया के ख्वाब आते हैं मुझे। मेरी दास्तां अधूरी है, मेरे ख्वाब अधूरे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपकी, आपके उस ख्वाब की जो आपने क्लास 10th में देखा था, स्टेट टॉपर बनने का। आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत मेहनत की, सब कुछ सही किया, लेकिन शायद किसी कमी की वजह से वो सपना तब पूरा नहीं हो पाया। हर बच्चा चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन बहुत सारे लोग माइक लेके उसके घर के सामने खड़े हों, पूछें उससे कि इतनी तकलीफों के बावजूद भी उसने कैसे किया। हर बच्चा चाहता है अपने जैसे हजारों बच्चों का रोल मॉडल बनना, उनके लिए इंस्पिरेशन बनना। आप भी चाहते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन आज इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है। आज आप फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आप अगर चाहें तो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। समय है उस सपने को जिंदा करने का। आज से 12 महीने की ये जो यात्रा है, इसमें यदि आप फिर से अपनी जी जान लगा दें तो वो सपना पूरा हो सकता है। आप स्टेट रैंकर बन सकते हैं। आज आप सभी का स्वागत है इस बहुत अमेजिंग से और स्पेशल सेशन में, जहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी क्लास 12th की तैयारी कैसे स्टार्ट करें। कैसे ये जो अधूरापन है जो आपके अंदर है, जिसे आप महसूस कर पा रहे हो कि ये तो मेरी कहानी नहीं हो सकती, ये तो अधूरी है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मेरी दास्तान एक पन्ने पर ख़त्म नहीं हो जाएगी, समय है अपनी नई कहानी लिखने का। आज जानेंगे कि क्लास 12th के अंदर 12 महीने किस माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है, आप किस तरह से स्टेट रैंक अचीव कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। मैं आपका बड़ा भाई अखिल आपको आज बताने जा रहा हूं कि आप स्टेट टॉपर कैसे बनने वाले हैं। बिना देर करे चलते हैं सीधे सबसे पहले कहाँ पर, रैंकर्स के माइंडसेट के ऊपर। बेटा, पढ़ाई हर कोई करता है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन रैंक सिर्फ सीमित निकलती है, लिमिटेड निकलती है। क्यों? क्या होता है रैंकर्स के पास, किस माइंडसेट के साथ वो अपनी पढ़ाई करते हैं, किस माइंडसेट के साथ एग्जाम्पल लिखते हैं, किस माइंडसेट के साथ वो खुद को तैयार करते हैं इतने बड़े वॉर के लिए। आज आप जानोगे और इसे फॉलो करोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आप भी स्टेट रैंक लाने के सपने को वापस से अपनी आंखों में जिंदा देख पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फोकस एंड स्ट्रेटेजी की। ये जितने भी स्टेट रैंकर्स होते हैं ना, जितने भी स्टेट टॉपर्स होते हैं, इनके पास हर चीज़ की स्ट्रेटेजी होती है। ये कोई भी काम, यहाँ तक कि पढ़ाई भी, बिना स्ट्रेटेजी के नहीं करते हैं। स्ट्रेटेजी और फोकस, इन्हें पता है कि अगर फोकस हटा तो इनकी की गई मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए जब एग्जाम वाले दौर में ये लोग आते हैं, जब परीक्षा में 12 महीने बच रहे होते हैं, 1 साल का समय होता है, ये तभी से खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हम किसी शादी में नहीं जाएंगे पूरे साल, ये कहते हैं हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मुझे मेरे गोल से नहीं हटा सकता। सोशल मीडिया चलाना बंद कर देते हैं, खुद को दूर कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी पर, अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं। जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती है, इन्हें इनका गोल दिखता है। तो सबसे पहला आपको फोकस लाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सेकंड है बेटा टाइम मैनेजमेंट। ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ी आर्ट है।
आप किसी भी एग्जाम को बिना टाइम मैनेजमेंट के क्रैक कर ही नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन के ऊपर आपको कितना समय स्पेंड करना है, किस टॉपिक के ऊपर आपको कितना समय स्पेंड करना है, आपको सिलेबस को किस तरह से डिकोड करना है, कहाँ पर ज़्यादा समय देना है, कहाँ पर कम समय देना है, प्रैक्टिस में कितना टाइम देना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट इनकी सबसे बड़ी स्किल होती है। थर्ड, कंसिस्टेंसी। जीवन में कुछ भी हो जाए, इन्हें बुखार है, ये तो भी 8 से 9 घंटे डेली उस बुखार में पढ़ेंगे। इनके घर में कोई समस्या है तो भी ये 8 घंटे 9 घंटे पढ़ेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे अपने विद्याकुल के ऐसे देखे हैं जो पूरे दिन काम करते हैं। एक बच्चा था जो ईंट के भट्टे के ऊपर काम करता था, पूरे दिन काम करके आता था, रात को 8 घंटे पढ़ता था। कंसिस्टेंसी, स्टेट रैंक 5 लाया, स्टेट रैंक 5। कंसिस्टेंसी, लाइफ में कुछ भी आ जाए, कितना भी अप डाउन हो, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं एक दिन भी। क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर एक दिन भी इन्होंने वो हैबिट छोड़ी ना, तो वो एक दिन 2 में कन्वर्ट होंगे, 2 से 5 में होंगे, और इनकी पूरी पढ़ाई पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज पॉजिटिव। जीवन में कुछ भी हो जाए, इनका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कभी नेगेटिव नहीं होते, किसी चीज को लेकर नेगेटिव नहीं होते, हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स, हमेशा सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सोचता है। घर में पैसे नहीं है, पॉजिटिव सोचता है। घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, पॉजिटिव सोचता है कि इसमें से कैसे निकलना है। कोई भी दिक्कत इन्हें हिला नहीं पाती, इनके दिमाग में 1% नेगेटिविटी नहीं आती। ना ये इस बात से डरते हैं कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है। छोटे छोटे टूटे टूटे फोन से भी अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा पॉजिटिव। क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन ये नेगेटिव हुए उस दिन कामयाबी इनसे 100 किलोमीटर दूर भाग जाएगी। ये मौका ही नहीं देते किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर आने का। तो यदि आप स्टेट रैंकर बनना चाहते हैं, ये 4 हैबिट्स, ये 4 स्किल्स आपको अपने अंदर लानी ही पड़ेगी। कुछ भी करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपके पास फोकस और स्ट्रेटजी हमेशा होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये 4 चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी तो ध्यान रखिएगा, आप स्टेट टॉपर बनने के इस युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। क्लियर है? क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप इन चारों स्किल्स को अगले 12 महीने के अंदर गेन करने के लिए, अपने पास इकट्ठा करने के लिए मेहनत करोगे या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन से 10 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद आप ये श्योर हो सकते हो कि मेरी स्टेट रैंक को अब कोई भी नहीं रोक सकता। फर्क नहीं पड़ता आपने 11th में कम पढ़ाई की है, ज्यादा पढ़ाई की है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 12 महीने हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। समय अभी आपके हाथ में है। अगर आपने और डिले करा कि मैं 1 महीने बाद से सोचूंगा, 2 महीने बाद से सोचूंगा, तो इस समय हाथ से निकल जाएगा। ये परफेक्ट टाइम है। इस टाइम से कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट, वो चाहे 35% वाला हो, चाहे 60% वाला हो, चाहे 70% वाला हो, यहाँ से हर स्टूडेंट के पास पोटेंशियल है अपने स्टेट रैंक के लिए मेहनत करने का। अब ये 10 हैबिट्स क्या हैं, एक बार समझते हैं। सबसे पहला, गोल। आपके पास एक गोल होना चाहिए कि मुझे अचीव क्या करना है, मैं किस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं। आपको डेली मोटिवेशन क्या देगा, यही गोल। आपके पास एक डिसाइडेड गोल होना चाहिए कि मुझे ये परसेंटेज या ये नंबर लेकर आने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 475 नंबर के लिए भी टारगेट कर सकते हैं और आप 95% के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। जब आप डिसाइड कर लेते हो ना, एक बार यदि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये अचीव करना है, तो दिन रात आपको सिर्फ यही दिखाई देगा, दिन रात। तो आप अपनी तैयारी, अपनी मेहनत इसी के हिसाब से करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पर सोच लेते हैं कि हम तो 350 ला के खुश हो जाएंगे। क्यों लाने हैं यार? अंग्रेजी की एक कहावत है, शूट फॉर द मून एंड लैंड इन स्टार्स। सपने बड़े देखो, जितने बड़े हो सकते हैं उतने बड़े सपने देखो दोस्त, पूरे होते हैं। हमेशा गोल करो कि आप बड़े नंबर के पीछे भागो। हमेशा यही ट्राई करो कि मैं कुछ भी हो जाए बड़ा सपना देखूंगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा और वो सपना पूरा होगा। तो हर स्टूडेंट को कहता हूँ यार, कोई स्टूडेंट वीक नहीं होता।
आप ना अपने अंदर ये सोच लेते हो कि मैं वीक हूँ, मैं सिर्फ 350 ला सकता हूँ। तुम आज से मेहनत करोगे, मैं गारंटी करता हूँ कि तुम रैंक में कन्वर्ट हो सकते हो। तो सबसे पहले अपना गोल बनाना है। दूसरा, इन्वायरमेंट। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों के पास ना पोटेंशियल होता है, बहुत सारे बच्चों के पास पढ़ने की क्षमता होती है, कुछ कर गुजर जाने का जुनून होता है, लेकिन गलत संगत में आके, गलत सोबत में आके वो लोग कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना है, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रहना है। और आज के समय में तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब जगह देखोगे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सब जगह बहुत सारे लाइव देखने के लिए मिलेंगे। बहुत जगह आप देखोगे कि यहाँ तो बहुत भीड़ है ना, लेकिन क्या वहाँ पे क्वालिटी है? क्या वहाँ पे ऐसे लोग हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर टॉपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास वो माइंडसेट है कि मुझे अपने जीवन में कुछ अचीव करना है? तो सही इन्वायरमेंट को हमेशा आपको देखना है। सही इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे आप जैसे लोग हों, जिनके पास आप जैसा जुनून हो, जिनके पास आप जैसी थॉट हो कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बदलना है यार, मुझे मेहनत करनी है, मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना है। ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में रहकर ही, ऐसे फ्रेंड्स के बीच में रहकर ही आप अपने असली पोटेंशियल को, अपनी असली काबिलियत को बाहर निकाल कर ला पाओगे। क्लियर है? थर्ड, स्टडी रूटीन। आपको अपना स्टडी रूटीन बहुत बहुत ही केयरफुल होकर बनाना पड़ेगा। बहुत बच्चे होते हैं जो 4 घंटे पढ़ते हैं और रैंक बना जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें उस रैंक को बनाने के लिए 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको 4 घंटे का रूटीन बनाना है या फिर 8 घंटे का। ये स्टडी रूटीन आपको हेल्प करेगा इस गोल को अचीव करने में। ध्यान रखना, और हर बच्चे का स्टडी रूटीन एक जैसा नहीं हो सकता। तो वो बच्चे जो खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मेरे तो 10th में भी कम परसेंटेज थे, 11th में भी मेरे कम मार्क्स आए, मैंने पढ़ाई नहीं की, आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हो, इसलिए कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो ज़्यादा पढ़ने से आएगी। जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे कॉन्फिडेंस आपका लेवल अप होता जाएगा, लेवल अप होता जाएगा, होता जाएगा। और शायद 6 महीने बाद आपको ये रियलाइज़ हो कि यार ये तो बहुत आसान था, मैंने कर दिखाया। तो ध्यान रखना, स्टडी रूटीन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राइट गाइडेंस। अगर आपने गोल भी बना लिया, इन्वायरमेंट भी मिल गया, स्टडी रूटीन भी आपने बना लिया, इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप राइट गाइडेंस में हो? क्या आपके जो मेंटोर हैं, क्या आपके जो टीचर्स हैं, उनके पास वो कैपेबिलिटी है? क्या उन्होंने उस तरह के एग्ज़ाम्स को क्रैक किया हुआ है? क्या उन्होंने उस तरह के एग्ज़ाम्स में रैंक निकाली हुई है? क्या उनके पास वो विजन है कि वो आपको भी रैंक बना पाए? ध्यान रखना बेटा, अर्जुन बहुत अच्छे क्या थे? धनुर्धर थे, बहुत अच्छे धनुर्धर थे, लेकिन उनकी असली कैपेसिटी को, उनके असली पोटेंशियल को निकालने वाले उनके गुरु थे, गुरु द्रोण। तो एक गुरु के बिना, एक अच्छे गुरु के बिना कुछ भी अचीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप भटकते हैं। नेक्स्ट, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोर्ड में रैंक बनाना चाहते हो, है ना, और उसके बाद रैंक कौन बनाएगा पहले ये समझो। रैंक वही बच्चा बनाएगा जिसका ड्रीम बड़ा है, जिसका ड्रीम बहुत बड़ा है, जो ये चाहता है कि यार मैं 12th के अंदर रैंक बनाऊंगा, इसके बाद ना बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हो सकता है गवर्नमेंट मुझे स्कॉलरशिप दे, हो सकता है वो मुझे अच्छे जेई नीट की तैयारी के अंदर फ्री एडमिशन दे। तो रैंक हमेशा वही बच्चा बनाता है जिसका ड्रीम बहुत बड़ा है। तो आपको अपना ड्रीम बहुत बड़ा बनाना है। क्लियर है? तो उसके लिए सिलेबस अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी पड़ेगी, सिलेबस समझ में आना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, कितनी गहराई में जाके मुझे पढ़ना है, कितना समझना है ना, और किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ सिलेबस का ज्ञान नहीं आता, इसके साथ आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे उस सिलेबस को प्रैक्टिस से कैसे जोड़ना है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे मैं वीक हूँ, है ना, जहाँ पे मुझे मेहनत करके, प्रैक्टिस करके अपनी स्ट्रेंथ को बनाना है। तो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर गड़बड़ी कर जाते हैं। हजारों स्टूडेंट्स बता रहा हूँ बेटा जो हर साल इसके अंदर गड़बड़ी कर देते हैं, नहीं समझते हैं क्या है।
तो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हॉट टॉपिक्स। सिलेबस अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि बोर्ड पिछले 5 साल से 7 साल से किस पैटर्न पे क्वेश्चन को कर रहा है, किस चैप्टर से ऐसे टॉपिक्स उठा रहा है जो रिपीटेड है, हर 5 साल में उठाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों होंगे? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल जेई, नीट जैसे एग्जाम्स में भी रेलेवेंट होंगे, वहां पे भी यूज में आएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स ना हर सब्जेक्ट में है जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन उठाएगा, स्पेशली जहां पे आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो। तो ध्यान रखना कि आपको हॉट टॉपिक्स पता होने चाहिए चैप्टर वाइज, कि हर चैप्टर के अंदर हर सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, और उनके ऊपर अपनी कमांड को बहुत ज़्यादा मजबूत करते जाना है। और ये सब जब बच्चा करता है ना, वो 100% रैंक के अंदर कन्वर्ट होता है। बेटा मैं आपको वो बताऊंगा जो सच्चाई है, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। क्योंकि जो खालीपन है ना, ये जो अधूरापन है, ये मैंने झेला है। क्लास 10th के अंदर मेरा भी सपना था स्टेट रैंक बनाने का, बहुत मेहनत की, सब कुछ सही किया, 1 नंबर से मैं हार गया। वो खालीपन बना रहा। 12th में ये कसर मैंने पूरी कर दी। इसीलिए मैं समझता हूँ आपका पेन क्या है, आपका दर्द क्या है, इसीलिए रियल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, असली सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बहुत डिटेल में सुनना है इस वीडियो को यार, बहुत डिटेल में सुनना है इस वीडियो को। आराम से, अगर अभी तक नहीं किया है तो कानों के अंदर ना लीड लगा लो, आराम से सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है अगर तुमने सब कुछ फॉलो कर लिया। और ये सब कुछ फॉलो करने के बाद तुम 100% रैंकर बनोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। यार लाखों स्टूडेंट्स को गाइड किया है पिछले 10 सालों में, रैंकर्स बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। तो मुझे पता है कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो आपको स्टेट रैंक के अंदर कन्वर्ट करेंगी। बहुत शांति से देखना, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करेगी, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी वापस आ गई, वापस आ गई कंसिस्टेंसी। हर रोज पढ़ना है। संभव नहीं है कि एक दिन ना संडे समझ के आराम कर लिया, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। आप अफोर्ड नहीं कर सकते आराम को। आराम उनके लिए है जिनके पास बहुत पैसा है, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसी बड़े कॉलेज में जाना है, मेरे पापा का बड़ा बिजनेस है, कुछ भी नहीं करूंगा, शादी हो जाएगी, पापा कोई नया बिजनेस खोल के दे देंगे, या पापा के बिजनेस के ऊपर बैठ जाऊंगा ना। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम जिस परिवार से निकल कर आते हैं उसमें हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते आराम। तो हर रोज कंसिस्टेंट होना है, हर रोज अपने गोल को याद रखना है। आप जिस स्टडी टेबल पे पढ़ते हो उस स्टडी टेबल के ऊपर लगा दो फरवरी 2027 95%, और मैं देखता हूँ कैसे पूरा नहीं होता। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। अब यहाँ तक सारे बच्चे फॉलो कर लेते हैं, यहाँ तक 70% बच्चे फॉलो करने का एटलीस्ट ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जाके सारे बच्चे फेल होने लगते हैं, डर जाते हैं। पहला प्रैक्टिस टेस्ट लगाया, नंबर कम आ गए, छोड़ दिया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, नेगेटिविटी आ गई। इसीलिए स्टार्टिंग में बताया था, पॉजिटिव रहते हैं। जितने रैंकर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो सीखते हैं अपनी गलतियों से, वो समझते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक के ऊपर गलती कर रहा हूँ, बार बार गलती कर रहा हूँ, उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वापस जाते हैं, लेक्चर देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आके ट्राई करते हैं। बहुत मुश्किल है, बट इसके बिना ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, उतनी ज़्यादा रैंक अच्छे आने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, राइटिंग हैबिट। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव के भरोसे बैठते हैं, उन्हें लगता है कि ऑब्जेक्टिव में काम हो गया, पास हो जाएंगे। लेकिन रैंकर का माइंडसेट तो ये नहीं होता ना। रैंकर को तो पता है कि बिना सब्जेक्टिव के रैंक बनेगी ही नहीं। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बच्चे बचते हैं इससे, पता नहीं क्यों। अरे यार, जब तक खुद लिखोगे नहीं, पढ़ते पढ़ते, लेक्चर देखते देखते अपने नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कैसे तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम रैंक फोड़ सकते हो? रैंक फोड़ना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए होते हैं। अगर इतना आसान होता, हर बच्चा रैंकर नहीं बन जाता यार। सोचो एक बार, ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल के सोचो। बहुत मुश्किल है हर रोज खुद को मोटिवेट रखना, खुद को इंस्पायर्ड रखना।
7 दिन बच्चे फॉलो करते हैं, 8वें दिन भूल जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टडी टेबल पे लगा लेना और हर रोज फॉलो करना। नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी। बिना डेली, वापस लिख लेना, डेली जब तक आप 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे सेल्फ स्टडी के नहीं दोगे, तब तक पॉसिबल ही नहीं होगा। ये सब कुछ भी कर लोगे ना यहाँ तक, और सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, पॉसिबल ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता पॉसिबल बिना सेल्फ स्टडी के। तो सेल्फ स्टडी हर रोज कम से कम 2 घंटे की करनी है। अगर 6 घंटे लेक्चर देख रहे हो तो 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट निकलेगा, तभी रैंक निकलेगी। तो ये वो 10 हैबिट्स हैं, ये वो 10 स्टेप्स हैं जिन्हें हर रैंकर फॉलो करता है, या कहिए कि जो भी इस 10 स्टेप को फॉलो करेगा वो रैंकर में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो आपको बहुत मेहनत के साथ ना, बहुत गाइडेड मेहनत करने की जरूरत है यार। मेहनत तो हर बंदा करता है, गाइडेड, सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। अगर सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं होगी तो फिर आपके अनुसार रिजल्ट नहीं निकलेगा, फिर तो रिजल्ट एग्जामिनर के हाथ में चला गया ना। हमें ये पावर अपने हाथ में रखनी है कि एग्जामिनर के पास सिर्फ एक ही चांस हो कि उसे नंबर देने ही देना है, देने ही देना है। कॉपी देखेगा, नंबर देना है। उसे पता है कि इस बच्चे के अंदर कोई एरर है ही नहीं, कोई मिस्टेक है ही नहीं। क्लियर है? तो ये 10 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हर बच्चा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है कि वो ये सारे काम खुद कर सके। हर बच्चे के पास ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और इस एज में जिसमें आप हो, बार बार परेशानियां आती हैं। तो इतना सब कुछ अगर आप कर सकते हो अकेले, तो 100% आपको करना चाहिए। लेकिन अगर इस साइंस को आप फॉलो करना चाहते हो तो इसका एक तरीका और है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, ये सब स्टेट रैंकर, डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स हैं, ये सारे स्टूडेंट। इन सब ने अपनी रैंक्स फोड़ी हैं अपने टाइम पे, स्टेट रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिछले 5 साल से। और ये सारे विद्याकुल के स्टूडेंट हैं जो हमारे हुंकार बैच से पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये अभी एक स्लाइड है, इसके बाद मैं 10 स्लाइड और लगा सकता हूँ। 700 से 800 बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में बिहार बोर्ड में विद्याकुल से, हुंकार बैच से अपने स्टेट रैंक को फोड़ा है, और ज़बरदस्त तरीके से फोड़ा है। क्यों? क्योंकि जो साइंस है रैंक फोड़ने की, वो सारी विद्याकुल के ऊपर अवेलेबल है। हम सारे फैकल्टीज ने मिलकर, विद्याकुल ने मिलकर एक ऐसा कोर्स मॉड्यूल बनाया हुआ है जहां पर आप आकर स्टेट रैंक के लिए तैयार हो सकते हैं। क्लियर है? तो 2027 में यदि आप एग्जाम देना चाहते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि हुंकार 2027 बैच के बारे में ज़रूर पता करो। अपने बड़े भाई बहनों से पूछो, वो 100% इससे पढ़े हुए हैं। बिहार के लाखों स्टूडेंट्स इससे पढ़े हुए हैं। ये सारी तैयारी विद्याकुल पर पॉसिबल है, लेकिन आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। आज अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आप लाइफ में कितना बड़ा गोल, कितना बड़ा विजन रखते हो अपनी सक्सेस को लेके। आपकी कामयाबी को लेके आपका क्या सोचना है, कितनी बड़ी कामयाबी आप देखते हो। तो विद्याकुल और हुंकार बैच पिछले 5 सालों से रिजल्ट ब्रांड है विद्याकुल के अंदर, रिजल्ट ब्रांड, जिन्होंने कंप्लीट रिजल्ट दिया है। डेडिकेटेड एजुकेशन, डेडिकेटेड एजुकेशन, क्लासेस के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे रैंकर्स प्रोड्यूस होते हैं। वो कैसे बनता है? वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बनता है, हमारी टीचिंग से बनता है, हमारी एप्लीकेशन के फीचर्स से बनता है। बहुत मेहनत लगती है। तो वो एनवायरनमेंट विद्याकुल एप्लीकेशन पे है, जहाँ पे बिहार के सारे अच्छे माइंड्स पढ़ते हैं। विद्याकुल पर ना आपको नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। कोई नॉन सीरियस स्टूडेंट विद्याकुल पर एडमिशन नहीं लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग बहुत डिटेल में जाके, बहुत डीप में जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो वो बच्चे जो रैंक्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें, वो सब हुंकार बैच से पढ़ते हैं। ये हुंकार बैच 2027 के लिए विद्याकुल एप्लीकेशन पर लाइव हो गया है। आंख बंद करके आप एडमिशन ले सकते हो, मेरा कमिटमेंट है, मेरी गारंटी है। मैं आपका बड़ा भाई यहीं पर खड़ा हूँ। ठीक है? इसके अंदर आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप अपने टीचर से बात कर सकते हो लाइव क्लासेस के अंदर अपने घर पर बैठे हुए। सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होंगे, डिटेल्ड लेक्चर आपको मिलेंगे।
इसके अलावा साथ में PYQ एनालिसिस होगा, इसके साथ ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, ये सब कुछ आपको मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपका हुंकार बैच क्लोज हो रहा होगा अक्टूबर के आसपास, उसके बाद आपको संघर्ष बैच मिलता है। ये एक रिवीजन कम क्रैश कोर्स है, ठीक है। आप इसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, समझे। अब जब आप हुंकार बैच को ले लिए हैं, एडमिशन ले लिए हैं, तो संघर्ष बैच आपको इसके साथ कंप्लीटली फ्री मिलता है, आपको इसकी कोई फीस नहीं देनी। तो पहले डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फिर उसके बाद आपको रिवीजन भी कराया जाएगा। और जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो जनवरी के अंदर आपको मिलता है टारगेट 95 बैच, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर को सॉल्व कराया जाता है। और यहाँ से एग्जाम में 90 to 95% क्वेश्चंस मैच करते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होती है। सारे टीचर्स अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से ऐसे सवालों को लाते हैं जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो हुंकार बैच के साथ ये 2 बैच आपको फ्री मिलते हैं। कंप्लीट कंप्लीट पैकेज है आपकी सक्सेस का। सारे टेस्ट मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे डाउट सेशन मिलेंगे, कोर्स टाइम पर कंप्लीट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेटेजी सेशंस मैं आपके लिए खुद लेकर आऊँगा, हिंदी और इंग्लिश के कुछ सेशंस में इसमें आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, हिंदी का पूरा गद्यखंड पद्यखंड मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश के कुछ स्पेशल सेशंस लेकर आऊँगा। तो आपकी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है। तो आप यदि 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ओपन है, बिहार के टॉप टीचर्स आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे, टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो एक बार इस बैच को अगर आप चाहें तो ज़रूर देखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं वापस आपकी सक्सेस की। जीवन में आपके पास वापस एक मौका आया है खुद के सपनों को पूरा करने का। दोस्त भाई, ज़रूर पूरा करना यार, जी जान लगा देना, पूरी मेहनत करना। और इस जर्नी में, आपके इस सक्सेस या सक्सीड करने की यात्रा में, सक्सेसफुल बनने की यात्रा में, अगर विद्याकुल और आपके बड़े भाई का कोई भी योगदान है ना हो सकता है, तो हम दिन रात उसके लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी इस यात्रा को सुगम बनाएं। हम चाहते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, ताकि आप 12th के बाद भी बड़े बड़े एग्जाम्स को फोड़ सको, उनके अंदर सीट्स को निकाल सको और एक अच्छा जीवन बनाओ अपने लिए। और वो पॉसिबल है क्वालिटी एजुकेशन से। ये थी आज की क्लास। मैं आपसे फिर मिलूंगा बहुत जल्द आपकी फिर किसी परेशानी के सॉल्यूशन के साथ। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि इसने आपको हेल्प किया है, इसने आपको गाइड किया है, तो एटलीस्ट अपने 2-3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपने आप को बेहतर कर पाएं, अपने जीवन के बेहतर करने के प्रयास में एक कदम आगे बढ़ पाएं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।